आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समघात अवकल समीकरण। तो समघात अवकल समीकरण से पहले हम देखते हैं कि समघात फलन क्या होता है। समघात फलन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो चर राशियां दी गई हैं, दो चर राशियां हैं x और y, तो x और y से मिलकर के अगर आपके पास एक फंक्शन बन रहा है f(x,y) जिसको लिखा जाएगा, ऐसा फलन है जिसके प्रत्येक पद में x और y दोनों आ सकते हैं। तो अगर f(x,y) के प्रत्येक पद में जो चर राशि की घात होती है, अगर वो चर राशि की घात समान रहेगी, तब इस टाइप के फलन को हम कहेंगे कि वो समघात फलन है। तो इसकी संरचना किस तरीके से होती है, a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n-1 y⁻1 प्लस a2 x⁻n-2 y⁻2 प्लस a3 x⁻n-3 y⁻3 प्लस an y⁻n। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपको फलन प्राप्त हो रहा है, इस फलन के प्रत्येक पद में घात कितनी है। पहले पद में हम देखते हैं तो x की घात हमको n दिखाई दे रहा है। दूसरे पद में देखें तो पहली जो चर राशि x है उसकी घात n-1 है, दूसरी चर राशि की घात 1 है। तो कुल मिला के n-1 और 1 मिला करके जो उस पद की घात है वो n हो जाती है। तीसरे पद में हम देखते हैं तो यहाँ पर घात n-2 है, यहाँ पर घात 2 है, तो टोटल इस पद की घात जो है n-2 प्लस 2, यानी कि यहाँ पर भी घात हमको n मिल जाती है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, प्रत्येक पद में जो है जो घात है वहां पर जो घात हमको प्राप्त हो रही है वो समान हो रही है। तो इस तरीके से जो आपको फलन प्राप्त होगा उसे कहा जाता है समघात फलन। ओके, अब समघात फलन में जैसे और एक तरीका है इसे पहचानने का, अगर मान लीजिए आपके पास f(x,y) एक फंक्शन दिया गया है, तो यदि हम इस f(x,y) में f λx λy करें, तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो λn फिर से f(x,y) के ही फॉर्म में हमें मिल जाता है, तब इस टाइप के फंक्शन को कहा जाता है कि ये समघात फलन है। ओके, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि f(x,y) इक्वल टू सपोज हमने लिया 2xy प्लस y²। अब यहाँ पर अगर हम f λx λy रख दें तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह हम लिखेंगे λx इंटू y की जगह लिखेंगे λy प्लस y² है तो ये λy का स्क्वायर हो जाएगा। इसे लिखा जा सकता है 2 λ² xy प्लस λ² y²। λ² कॉमन निकाल दे, दोनों के पास में है, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस y²। तो यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट में हमें क्या मिला, 2xy प्लस y² यानी f(x,y) वापस मिल जाता है और λ² जो है वो कॉमन निकल गया। तो हमको क्या मिल रहा है, f λx λy की वैल्यू λ² f(x,y) के ही वापस इक्वल मिल जाता है। तो इस टाइप के फंक्शन को कहा जाता है कि ये समघात फलन है। समघात अवकल समीकरण क्या होता है, तो अगर कोई अवकल समीकरण है dy/dx इस फॉर्म में आएगी, ये f(x,y) अपॉन g(x,y) इस फॉर्म में आता है, जहां f(x,y) और g(x,y) दोनों ही समान घात के समघात समीकरण हो, समघात फलन हो, तब इस टाइप के अवकल समीकरण को हम कहते हैं कि ये समघात अवकल समीकरण है। जैसे यहाँ पर हम समघात फलन लिए थे तो यहाँ पर ये घात 2 का समघात फलन था। तो अगर हम समघात अवकल समीकरण कह रहे हैं तो f(x,y) बटे g(x,y) में f(x,y) और g(x,y) दोनों की घातें समान होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको जो dy/dx मिलेगा उसे हम कहेंगे कि यह समघात अवकल समीकरण है। तो आगे इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें एक अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये समघात अवकल समीकरण है या नहीं है। आपको तरीका भी समझ में आएगा कि चेक कैसे किया जाता है। आपको दिया गया है dy/dx की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई अपॉन एक्स है। मान लेते हैं कि ये f(x,y) है, ठीक है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर x की जगह में हम λx लिखें और y की जगह में λy लिखें, यानी हम लिखेंगे λx f λx λy। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x के बदले हम क्या लिखने वाले हैं, λx प्लस y के बदले हम लिखेंगे λy अपॉन x के बदले हम लिखेंगे λx। तो यहाँ से दोनों से लैम्डा कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन नीचे आ रहा है λx। तो यहाँ पर आप लैम्डा और लैम्डा को कैंसिल नहीं करके ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर 0
घातांक का नियम लगा देते हैं, x की पावर m अपॉन x की पावर है ना, तो ये m माइनस m से घात 0 हो जाएगा। और ये x प्लस वाई अपॉन एक्स हमें वापस दिखाई दे रहा है, यानी हमको ये वापस एक्स वाई मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर लैम्डा की पावर 0 दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यह घात शून्य का समघात अवकल समीकरण है। तो इस तरीके से हमको ये पता चल रहा है कि ये समघात अवकल समीकरण मिल गया। तो अब ये पहला चीज तो प्रूफ हो गया कि ये जो है वो समघात अवकल समीकरण है। इसे प्रूफ कैसे या इसे सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, ये देखिए। सबसे पहले तो आपको जो भी समघात अवकल समीकरण दिया जाएगा उसमें आपको ये मानना है कि y इक्वल टू vx, ये आपको मानना है। यहाँ पर y इक्वल टू vx ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर dy बाई dx दिखाई दे रहा है। किसी क्वेश्चन में जब dx अपॉन dy होगा तो वो किस तरीके से उसे सॉल्व करना होता है वो अब आगे देखेंगे। यहाँ पर हमें dy बाई dx दिया हुआ है, इस कारण से हम y की वैल्यू को vx ले रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पर दो फलन मिल रहे हैं v और x, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन हो गया 1 प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन हो गया dv बाई dx, x के सापेक्ष किए। तो इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है, dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल रहा है v प्लस एक्स dv बाई dx। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में। हमको क्वेश्चन में दिया था कि dy बाई dx की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई अपॉन एक्स के इक्वल है। अब यहाँ पर जो y है उस y के बदले हमें रखना है vx, तो यहाँ y के बदले हम vx लिखे तो इसे लिख सकते हैं x प्लस vx अपॉन x। दोनों से हम कॉमन निकालें तो दोनों से कॉमन क्या निकल सकता है, x कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन x। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू मिल रही है 1 प्लस v। ये हम दे देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 dy बाई dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई dx है। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि dy बाई dx की वैल्यू 1 प्लस v के इक्वल है। तो दोनों ही जब dy बाई dx की वैल्यू है तो दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ से लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से v प्लस एक्स dv बाई dx की वैल्यू हमें मिल रहा है 1 प्लस v। तो यहाँ से v और v दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, x dv बाई dx की वैल्यू मिल गया 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी dx को दूसरी तरफ ले जाएंगे और dv को एक तरफ रखेंगे। इसके बाद बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे, चर पृथक्करण विधि, है ना। उसमें क्या करते हैं, दोनों चरों को आपको अलग अलग तरफ में रखना होता है। यहाँ पर दो चर हैं v और x, तो एक तरफ आप v वाले टर्म्स रखेंगे जहां पर dv रहेगा, दूसरी तरफ आपको x वाले पदों को रखना है जहां पर dx रहेगा। तो इसे हम उस फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx उधर चला जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा x, और यहाँ पर बस जा रहा है dv। अब यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। इसको एक बार लिख लेते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन हो जा रहा है तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन हुआ, देन dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। अब क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है तो हमको एक यहाँ पर नियतांक देना होगा, तो ये प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो गया, मतलब v और x के बीच में हमको एक फंक्शन मिल जाता है। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन में आपको जो चर राशियां दी गई थी वो x और y थी, तो इसे वापस हम x और y के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम जो माने हुए थे y इक्वल टू vx, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू है y बाई x। इस v की वैल्यू को हम वापस यहाँ पर रखें, तो v की वैल्यू है y बाई x इक्वल टू हमें मिला है log x, यहाँ x को इस तरीके से लिखना चाहिए, प्लस c। आपको y की वैल्यू चाहिए तो y इक्वल टू हमको मिल जा रहा है x log x प्लस
cx। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, समघात समीकरण, समघात अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है। तो समघात अवकल समीकरण में सबसे पहले तो आपको y इक्वल टू वी एक्स मानना है। y इक्वल टू वी एक्स मान करके आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 देना है। फिर उसके बाद वापस हम मेन जो हमको दिया हुआ है अवकल समीकरण, वहां पे फिर हमको वापस आना है और वापस आकर के वहां जहां पर भी आपको y दिखाई देगा वहां पर y की वैल्यू वापस vx रखेंगे और सेकंड बार में भी हम dy बाई dx की वैल्यू को निकालेंगे। दो इक्वेशन हमें मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है। दोनों ही dy बाई dx की वैल्यू ही है, तो दोनों को कंपेयर करके कुछ चीजें कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करेंगे। और इस स्टेप के बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो चल पृथक्करण विधि में चेंज हो जाने वाला है। फिर आगे जिस तरीके से सॉल्व करते हैं वैसा ही आपको सॉल्व करना है। तो इसके कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अभी। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 को हल करना है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखें क्या दिया है, x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू हम लिखते हैं, इसको दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो ये x प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऊपर x प्लस वाई जो है वो भी एक समघात समीकरण है और नीचे x माइनस वाई भी जो है वो भी समघात है, यानी ये dy बाई dx जो है वो समघात अवकल समीकरण होगा। अब इसमें यहाँ तक लाने के बाद हमें इसमें मानना है y इक्वल टू वी एक्स, ये करेंगे और उसका फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू vx। ये दो फलन के गुणा के फॉर्म में है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। इसको इक्वेशन 1 दिए। वापस हम क्वेश्चन में आए तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पुनः dy बाई dx की वैल्यू हमें दिया हुआ है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हम ये जो y आया हुआ है इस y की वैल्यू को रख देंगे vx। देन ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x प्लस vx अपॉन x माइनस vx। तो dy बाई dx की वैल्यू दोनों से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस v। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में dy बाई dx की वैल्यू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v आ रहा है। फिर हम देखते हैं इक्वेशन 1 भी dy बाई dx की वैल्यू है, इक्वेशन 2 भी dy बाई dx की वैल्यू है, तो दोनों ही dy बाई dx की वैल्यू है तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लेते हैं कि ये x v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिलेगी 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। यहाँ से अब हमें सेपरेट करना है, एक तरफ dv और एक तरफ dx। तो सबसे पहले तो v को पक्षांतर करें, देन x dv बाई dx की वैल्यू हमको मिल जा रहा है 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। ये प्लस v है, उधर चला जाएगा तो माइनस v, नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है। देन x dv बाई dx इक्वल टू यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस v, ये हमको मिलेगा 1 प्लस v माइनस v और प्लस v स्क्वायर, माइनस v और प्लस v स्क्वायर, ये मिल जाएगा। माइनस v एंड प्लस v दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन x dv बाई dx की वैल्यू क्या मिल रहा है 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। अब इस स्टेप में आने के बाद अब एक तरफ dx को रखेंगे और एक तरफ dv को रखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये dv यहाँ पर है, इधर ये पक्षांतर होके आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर और इसके साथ रहेगा dv इक्वल टू ये dx और ये x नीचे चला जाएगा तो नीचे आ गया x। अब हमको क्या करना है, इसमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो समाकलन करने पर
इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको दो पार्ट में करके आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट अभी दो पार्ट में तोड़ रही हूँ। 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी हो जाएगा और माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देन ये 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये टेन इनवर्स वी बन जाएगा। माइनस यहाँ से v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर आया है, तो अगर हम v स्क्वायर को कोई एक अलग चर मान लेते हैं कि ये t है, देन क्या होगा 2v dv की वैल्यू हो जाएगी dt। आपको क्या चाहिए, v dv की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए v dv की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा dt बाई 2। तो ये जो सेकंड है वो कैसे टूटेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को हम t माने हैं तो 1 प्लस टी हो गया इंटू डी टी बाई 2, ये हो गया। ओके, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स है, तो ये है लॉग एक्स। इंटीग्रेशन हुआ, देन यहाँ पर हमें प्लस सी करना होगा। तो हमें मिल रहा है टेन इनवर्स वी माइनस यहाँ से 1 अपॉन 2 तो निकल जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस टी है, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं टेन इनवर्स v की वैल्यू। तो v की वैल्यू देखिए कहाँ से लिए थे हम लोग, v की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। y की वैल्यू vx है, तो v की वैल्यू हो जाएगी y बाई एक्स। ये वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है, तो v की वैल्यू ये हो गई y बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग यहाँ से 1 प्लस टी है, तो 1 प्लस टी किसको माने थे, टी वी स्क्वायर को माने थे, और v की वैल्यू क्या है y बाई एक्स है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग यहाँ पर ये x है और प्लस c। देन टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग, ये हो जाएगा, इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल रहा है लॉग एक्स प्लस सी। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस यहाँ से ये हो रहा है 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे अलग कर लेते हैं। और ये नीचे में आया है, तो हम जानते हैं log m अपॉन n होता है, तो उसकी वैल्यू log m माइनस log n होती है। तो ये नीचे में एक्स स्क्वायर है, तो वो माइनस log एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस के कारण यहाँ पर हमको प्लस में मिल जाएगा 1 बाई 2 log एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमको मिल रही है log x प्लस सी। तो यहां से हम देखते हैं इसकी वैल्यू हो रही है टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग, तो ये 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो रूट में चला जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि m log n है, तो ये जो सामने आता है ना वो घात में चला जाएगा, लॉग में है ना। लॉग में आप नियम जानते हैं कि लॉग अगर m अपॉन m की पावर n है तो उसे हम n log m लिखते हैं इस तरीके से। तो ये 1 बाई 2 है, तो ये इसके पावर में चला जाएगा, और किसी की घात 1/2 होती है, इसका मतलब वो वर्गमूल है। सेम वैसा ही यहाँ पर भी हम करें तो log एक्स स्क्वायर है, उसकी पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर यदि 1 बाई 2 करेंगे तो उसकी वैल्यू log x हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस log x, इसकी वैल्यू है log x प्लस c। दोनों तरफ से log x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है, टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये इस अवकल समीकरण का हमको आंसर मिल जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अवकल समीकरण 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0 को हल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ई की पावर एक्स बाई वाई आया हुआ है, इसमें भी ई की घात जो एक्स बाई वाई आया हुआ है। तब जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, देखिए 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स है इक्वल टू, इसको दूसरे पक्ष में लेके जाए
तो ये 1 माइनस एक्स बाई वाई है, दूसरे पक्ष में वो चिन्ह बदल जाएगा, तो एक्स बाई वाई माइनस 1 ई की पावर एक्स बाई वाई डी वाई हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स बाई वाई आया हुआ है, इसलिए हम इसमें डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। इसके पहले क्वेश्चन में हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, डी एक्स बाई डी वाई। तो पक्षांतर करके हम इसको चेंज कर देते हैं डी एक्स बाई डी वाई में, इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स बाई वाई माइनस 1 ई की पावर एक्स बाई वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई। ये हो गया। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन जो है, जो अवकल समीकरण है, वो डी एक्स बाई डी वाई आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे x इक्वल टू वी वाई। इसके पहले क्वेश्चन में क्या माने थे, y डी वाई बाई डी एक्स आता था, इसलिए y इक्वल टू वी एक्स मानते थे। अब ये डी एक्स बाई डी वाई आया है, इसलिए x इक्वल टू वी वाई मानेंगे, ठीक है। अब वी वाई मानने के बाद इसका y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमको यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन किए, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, दो फलन का गुणा है तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो ये हो जाएगा पहले फलन दूसरे का अवकलन, तो y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा v इंटू 1 प्लस दूसरा फलन है y, एक v का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dv बाई डी वाई। देन हमको यहाँ से मिल रहा है dx बाई डी वाई की वैल्यू v प्लस वाई dv बाई डी वाई। ये इक्वेशन 1 दे दी। इक्वेशन 1 देने के बाद हम वापस इस क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ से हमको इक्वेशन 2 लाना है। हम आते हैं वापस पुनः, क्या दिया हुआ था हमें, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू हमको मिला हुआ था x बाई वाई माइनस 1 ई की पावर x बाई वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर x बाई वाई, ये हमको मिला हुआ था। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमने क्या माना हुआ है, वी वाई, देन v की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या चाहिए, x बाई वाई चाहिए ना, तो x बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, v। तो यहाँ जहां पर भी आपको x बाई वाई दिखाई दे रहा है, वहां पर आप डायरेक्ट v रख सकते हैं, या जहां जहां x दिया हुआ है वहां पर वी वाई रखेंगे तो भी आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ से हमें डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस 1 ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 जो है वो डी एक्स बाई डी वाई को शो करता है, इक्वेशन 2 जो है वो भी डी एक्स बाई डी वाई को शो कर रहा है। तो दोनों ही इक्वेशन जब डी एक्स बाई डी वाई को शो कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन इक्वल होंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो 1 एवं 2 से दोनों की तुलना करते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। इसकी वैल्यू हमको यहां से मिल रही है v माइनस 1 ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। ये मिल गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इसे चर रेखाकरण के रूप में रखेंगे, यानी एक तरफ आपको dv वाले जो पद है वो रहेंगे और एक तरफ dy से की तरफ y के टर्म्स रहने वाले हैं। तो ये हो जाएगा, ये dv तो अकेला है यहाँ पर, पहले तो v को हम उधर पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ से y dv बाई dy, इसकी वैल्यू हो जाएगी v माइनस 1 ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v प्लस v है, पक्षांतर होगा तो माइनस v बन के गया। देन y dv बाई dy इक्वल टू हमको मिल रहा है, यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v ई की पावर v माइनस ई की पावर v, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस v, और ये हो जाएगा माइनस v ई की पावर v, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v। देन y dv बाई dy, इसकी वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जा रहा है ई की पावर v माइनस v, ये प्लस v हो जाएगा अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, ये हमको मिल जा रहा है। देन हमको यहाँ पर मिल जाता है, ये इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर v
अपॉन ई की पावर v प्लस v, और इसके साथ हमको मिल जाएगा dv इक्वल टू, ये y और dy है तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा dy बाई y। ठीक है, यहाँ पर नीचे हमको y मिल जाता है और ये इसके साथ में माइनस रहेगा। इसको अगर हम इसको पहले लिख लेते हैं तो ये हमको मिल रहा है dy बाई y या 1 बाई y dy, इसको इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 प्लस ई की पावर v अपॉन ई की पावर v प्लस v, ये हो जाएगा dv। यहाँ 1 बाई y dy है तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमको log y मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि हम e की पावर v प्लस v को t मान लेते हैं, देखिए क्या करने वाले हैं, e की पावर v प्लस v को यदि हम t मान लेंगे देन क्या होगा, e की पावर v का अवकलन e की पावर v होता है, t का अवकलन अगर हम करते हैं तो ये 1 हो जाएगा dv इक्वल टू हमको मिल जाएगा dt। तो इसका अवकलन करने के लिए नीचे वाले को यदि हम t मानेंगे तो ये जो ऊपर वाला है ये हमको dt दे देगा, तो ये चेंज हो जाएगा dt अपॉन t के फॉर्म में, और इसके सामने में माइनस है, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो अभी आप प्लस मत लगाइए, देन log y की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, अब ये हो गया माइनस log t, और अब हमको यहाँ पर समाकलन नियतांक देना है, तो क्योंकि ये दोनों log के फंक्शन है तो समाकलन नियतांक को भी आप c में log लगा देंगे। अब इसका आंसर देखिए क्या हो रहा है, log y की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है log t माइनस में है और log c प्लस में है। हम क्या जानते हैं, log m माइनस log n होता है तो log m अपॉन n होगा, तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये हो जाएगा log c अपॉन t, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log c अपॉन t। दोनों तरफ से हम तुलना करते हैं, देन हमें यहाँ से मिल जा रहा है y की वैल्यू c अपॉन t। अब वापस जो उनकी वैल्यू से वो रखते हैं, देन y इक्वल टू c अपॉन t किसको माने हुए थे, तो t हम माने हुए थे e की पावर v प्लस v को, तो इसकी वैल्यू दे देते हैं e की पावर v प्लस v। उसके बाद हम v की भी वैल्यू देंगे, तो y इक्वल टू c अपॉन e की पावर v। v किसको माने थे, तो देखिए यहाँ पर v माने थे हम x बाई y, तो ये हो जाएगा e की पावर x बाई y प्लस x बाई y। तो इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा x e की पावर x बाई y प्लस x बाई y, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y का, इसकी वैल्यू हो रही है c के। यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, या ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y e की पावर x बाई y प्लस y का मल्टीप्लाई x बाई y से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू c, ये इसका आंसर हो जाता है।